भारत को एक शरणार्थियों का देश क्यों कहा जाता है? वैसे आधिकारिक तौर पर हमारे देश को शरणार्थी देश नहीं कहा जाता है। हालांकि ऐसे कुछ देश हैं जो हमारे देश को शरणार्थियों के देश के रूप में देखती है, क्योंकि कई सालों से भारत पड़ोसी देशों से आई बड़ी संख्या में शरणार्थियों को हमारे यहाँ शरण देता आ रहा है। क्योंकि ना तो हम 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेचरी हैं, ना ही हमारे यहाँ ऐसा कोई भी राष्ट्रीय शरणार्थी कानून है। फिर भी हमने 1947 से लेकर पता नहीं कितने ही दूसरे देशों से आए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। पहला तो ये समझते हैं कि ये 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन क्या है। ये उन देशों पर लागू है जिन्होंने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, पर भारत उनमें से नहीं है। यानी ये साफ है कि जो देश इस कन्वेंशन का हिस्सा है, सिर्फ उन्हीं लोगों पर इसके नियम लागू हैं। जैसे अगर किसी देश का नागरिक उनके देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता, धर्म को लेकर, नेशनलिटी को लेकर, या कोई भी ऐसा कारण जहां उस देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब वो दूसरे देशों में शरण लेते हैं। और जो देश इस कन्वेंशन का हिस्सा है, उन्हें इन शरणार्थियों को लीगल प्रोटेक्शन, शिक्षा, रोजगार, ये सब सुविधाएं उन शरणार्थियों को देनी होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, ना इसका कोई नियम हमारे देश पर लागू होते हैं। फिर भी हमने कितने देशों को अपने यहाँ शरण दी है। जैसे कि 1947 में जब इंडिया का विभाजन हुआ, तभी हमने बहुतों को भारत में शरण दी। जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, तभी भारत ने 10 मिलियन बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भारत में शरण दी। 1983 से 2009 के बीच जब श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ, वहां से 1 लाख से भी ज्यादा श्रीलंकन तमिलियन भारत आए, उन्हें भी हमने शरण दी। 50,000 से भी ज्यादा अफगानिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं। 20,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं। पड़ोसी देशों की मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन भारत को इस वजह से कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, शायद इसका अंदाजा भी नहीं है हमें। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा हमारे देश के लोगों के अलावा ये लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो हाउसिंग स्कीम हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या फिर रोजगार, ये सभी इसके हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा पर भी ये खतरा है कि जो लोग बाहर के देशों से आ रहे हैं वो असल में शरणार्थी है या एक मिलिटेंट्स है जो देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो इन सब की वजह से भारत को आर्थिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिख सकते हैं।